नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार आपका स्वागत करता हूं डीके कैरियर क्लासेस में। साथियों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन का पहला लेक्चर। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को पूरे पर्यावरण का यूपी टेस्ट का सिलेबस बता दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर अब जो है पर्यावरण अध्ययन का परिचय आपको कराने जा रहा हूँ कि पर्यावरण क्या है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग। ये पर्यावरण जो है हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्या का मतलब होता है परि, और आवरण का मतलब होता है चारों ओर से ढका। तो परि जो बना हुआ वर्ड है उसका मीन्स होता है चारों ओर। जिस वातावरण में हम लोग रह रहे हैं वहां पर हम लोग कई चीजों से घिरे हुए हैं। तो चारों ओर से जो हमें घेरे हुए है या ढके हुए है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण शब्द जो है ना वो इंग्लिश के इन्वायरमेंट शब्द से बना हुआ है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इन्वायरमेंट, यानी ये इंग्लिश वर्ड है जिसको हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो इन्वायरमेंट का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? एक्चुअल में इस इन्वायरमेंट वर्ड का ओरिजिन जो हुआ है वो एक इन्वायरनर शब्द से हुआ है या इन्वायरन शब्द से हुआ है। अब ये इन्वायरनर या इन्वायरन शब्द कहाँ से आया? तो इन्वायरनर जो शब्द है वो लैटिन लैंग्वेज का शब्द है। इसका है या आपको परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इन्वायरनर शब्द किस लैंग्वेज का है या किस भाषा से लिया गया है। तो इसका मीनिंग जो होता है वो पास पड़ोस होता है, यानी कि जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं वहाँ पास पड़ोस में कौन कौन सी वस्तुएं पाई जाती हैं जो हमें चारों ओर से घेर के रखती है उसको हम लोग कहते हैं पास पड़ोस। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर से, आवरण का मतलब होता है ढका। तो इन दो शब्दों से मिलकर बना है हमारा पर्यावरण या इन्वायरमेंट। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। तो पर्यावरण में दो चीजें होती हैं, यानी ये दो कंपोनेंट से या दो घटकों से मिलकर बना हुआ है हमारा पर्यावरण। जिसमें कौन कौन से घटक आते हैं? पहला घटक होता है हमारा जैविक घटक, जिसको हम लोग जैविक कहते हैं। दूसरा घटक होता है हमारा अजैविक घटक। तो जैविक का मतलब होता है ऐसे जीव जंतु या वस्तुएं जिनमें जीवन पाया जाता है, उनको हम लोग जैविक घटक कहते हैं। और ऐसी वस्तुएं या ऐसी चीजें जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, जो श्वसन नहीं करती हैं, उनको हम लोग अजैविक घटक कहते हैं। तो हम लोग पहले जैविक घटक की बात करते हैं, जो जीवित वस्तुएं हैं, जो श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, उनकी बात करते हैं। जो हम लोग जैविक की बात कर रहे हैं जिसको इंग्लिश में बायोटिक कहते हैं और इधर अजैविक को एबायोटिक कहते हैं। तो जैविक में देखो कौन कौन आता है? जैविक में जीव जंतु, जीव जंतु में जो है हम सभी लोग आ जाते हैं, पशु पक्षी और ह्यूमन बींग, ये सभी लोग जो है जीव जंतु में आ जाते हैं। इसके नंबर 2 पे आते हैं वनस्पति। वनस्पति में सारे प्लांट, सारे पौधे आ जाते हैं। वनस्पतियां जो होती हैं हमारी हर्ब, सब और ट्री, तीन भागों में बटी होती हैं। जो छोटी छोटी वनस्पतियां होती हैं, कोमल होती हैं, उनको हम लोग हर्ब्स कहते हैं। जो थोड़े से बूढ़ी कटीले होते हैं उनको हम लोग श्रब्स कहते हैं। और जो टाल ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, जो बूढ़ी ट्रीज होते हैं, उनको हम लोग ट्री या पेड़ कहते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं शैवाल। शैवाल को हम लोग इंग्लिश में एल्गी कहते हैं। आपको पता होगा कि शैवाल क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो हम शैवाल के बारे में बात करेंगे। इसके बाद क्वाक, जिसको हम लोग इंग्लिश में फंगस या फंजाई कहते हैं। जो ये क्लोरोप्लस होता है अपने फूड मटेरियल का फॉर्मेशन खुद नहीं कर पाता है, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव जंतु पर अटैक करता है, मनुष्यों में बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है, तो उसे हम लोग फंगस कहते हैं, यानी ये परभूसी या पैरासाइट होते हैं। इसी तरह से इसमें आते हैं जीवाणु, जिसे हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं इंग्लिश में। और ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये भी हम लोगों में बहुत सारी डिजीज क्रिएट करते हैं। तो ये सब जैविक घटक हैं पर्यावरण के। जीव जंतु, वनस्पति, शैवाल, क्वाक और जीवाणु। अब हम लोग अजैविक घटक की बात करते हैं, एबायोटिक फैक्टर की बात करते हैं। इसमें आते हैं हमारे पर्वत, बड़े बड़े जो पहाड़ हैं। इसके बाद नदियाँ, जो नदियाँ बह रही हैं हमारे भारत में। इसके बाद पठार, जो मैदानी भाग होता है पहाड़ से नीचे करके आते हैं उसको पठार बोला जाता है। समतल भूमि होती है उसको हम लोग मैदान बोलते हैं। इसके बाद डेल्टा आते हैं जो नदियों के बीच बीच में बने हुए होते हैं। झील, झीलें हमारे भारत में बहुत सारी पाई जाती हैं, आपसे सिलेबस में पूछी जाती हैं। इसके बाद तापमान,
किस जगह पे हैं, वहाँ का टेम्परेचर क्या है। कहीं का तापमान बहुत ज़्यादा हाई रहता है और कहीं का तापमान बहुत लो रहता है, जहाँ पे सालों साल बर्फ वगैरह गिरती रहती है। तो ये टेम्परेचर की वजह से सब होता है। इसके बाद वर्षा, कहाँ पे कितनी वर्षा हो रही है, कहीं वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, कहीं बिल्कुल नहीं होती है, कहीं पे लेवल में होती है। तो ये सब वर्षा है। इसके बाद आर्द्रता, वहाँ की जो नमी है, ये सब हमारे जितने भी घटक हैं, पर्वत, नदियाँ, पठार, मैदान, डेल्टा, झील, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, ये पर्यावरण के अजैविक घटक कहलाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पर्यावरण क्या है और वो कौन कौन से घटक से मिलकर बना हुआ है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पर्यावरण जो है बेटा मेनली 4 मंडल से मिलकर बना है। क्योंकि पर्यावरण में पहले बता दिया गया था कि परि प्लस आवरण, जहाँ पे हम रह रहे हैं, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, वहाँ के चारों तरफ से हम लोग घिरे हुए हैं। तो देखते हैं कि पर्यावरण कौन कौन से मंडल से मिलकर बना हुआ है, चारों तरफ से किस किस चीज में इसको घेर रहा है। तो पर्यावरण की हम लोग बात करते हैं सबसे पहले वायुमंडल की। क्योंकि वायुमंडल जो है उसमें कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिनकी हम लोग कुछ मात्रा में यूज करते हैं। तो कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि वायुमंडल में या पर्यावरण में नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है। तो 78% बेटा नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में, जो स्वतंत्र अवस्था में रहती है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजन की। क्योंकि बगैर ऑक्सीजन की कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी जीवित वाला जीव जंतु नहीं रह सकता है। क्योंकि ऑक्सीजन ही वो चीज है जो हम लोगों की जीवनदायिनी गैस कहलाती है। अभी आप लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन का कितना बड़ा हंगामा मचा था। ऑक्सीजन के बगैर कितने लोग बेचारे अपने जीवन को त्याग के चले गए, अपना दम तोड़ के चले गए। तो ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है किसी भी जीव जंतु के लिए। और इसका प्रतिशत जो होता है 21% होता है एनवायरनमेंट में या वायुमंडल में। याद रखिएगा आप लोग। आर्गन केवल 9%, 0.9% पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में केवल 0.03% पाई जाती है, क्योंकि ये घातक गैस के रूप में जानी जाती है, प्रदूषक गैस के रूप में जानी जाती है। तो उसका परसेंटेज बहुत कम है, 0.03%। अब हम लोग बात करते हैं जीव मंडल। पर्यावरण का दूसरा घटक है जीव मंडल। जीव मंडल में कौन कौन आता है? किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है जीव मंडल? जीव मंडल में जीव जंतु, वनस्पति, शैवाल, क्वाक, जीवाणु। ये मैं आपको यहाँ पे भी पहले बता चुका हूँ, जैविक घटक में, सॉरी जैविक घटक में पहले ही बता चुका हूँ। जीव जंतु, वनस्पति, शैवाल, क्वाक और जीवाणु के बारे में। तो उनको दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं, आई होप आप समझ गए होंगे। तीसरे नंबर पर हम लोग आते हैं जल मंडल। यानी कि पृथ्वी पे कितना जल पाया जाता है और किस किस रूप में पाया जाता है। तो हमारी पृथ्वी पे 1/4 वाटर पाया जाता है और अलग अलग जगह पे पाया जाता है, जैसे महासागर, सागर, नदियां, झील, ग्लेशियर। तो ये जल मंडल जो है बेटा आपका 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है: महासागर, सागर, नदियां, झील और ग्लेशियर। अब हम लोग बात करते हैं अपने चौथे कंपोनेंट की, जो पर्यावरण का चौथा घटक है जिस मंडल से बना हुआ है हमारा, वो है स्थल मंडल। तो स्थल मंडल में हम लोग देखो क्या क्या चीज का अध्ययन करते हैं या किस किस चीज से स्थल मंडल हमारा बना है। तो स्थल मंडल जो है पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, डेल्टा और घाट, इन सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो आपको बेटा ये सारी बातें याद रखनी है कि आपसे पूछा जाएगा कि पर्यावरण कौन कौन से घटक से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले तो आप लोग बताएं कि पर्यावरण 2 घटक से मिलकर बना हुआ है, जैविक और अजैविक। फिर वहाँ पे बात आती है कि जैविक घटक कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको भी बताया था, जीव जंतु, वनस्पति, शैवाल, क्वाक और जीवाणु, ये सब जैविक घटक। इसके बाद आता है अजैविक घटक। अजैविक घटक में कौन कौन आता है? अजैविक घटक में आपके पर्वत, पठार, मैदान, डेल्टा, मरुस्थल, घाटी, ये सब जो होते हैं हमारे अजैविक घटक में आते हैं। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें आती है मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। जल मंडल में क्या क्या आता है आपको सब मैंने बता दिया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। कॉमनली कई लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत सिंपली परिभाषा आप लोगों के लिए बताई है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। जैविक घटकों के चारों तरफ जो अजैविक घटकों का आवरण पाया जाता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो जैविक घटक मैंने बताया परि प्लस आवरण,
तो जो जैविक घटक हैं उनके चारों तरफ अजैविक घटक पाए जाते हैं, यानी उसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जैविक घटकों के चारों तरफ अजैविक घटकों का आवरण पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। इसके बाद बात आती है कि पर्यावरण के मेनली दो घटक होते हैं, पहला घटक है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बता रहा हूँ। पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम शहर में हुआ था। सबसे पहला जो सम्मेलन था पर्यावरण संरक्षण के लिए 1972 ईस्वी में हुआ था, और स्टॉकहोम शहर जिसकी राजधानी स्वीडन में, यानी कि स्टॉकहोम की राजधानी स्वीडन है। ये आपको बार-बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, टेट और सीटेट दोनों में आया होगा। तो आप लोग याद रखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण सबसे पहला कहाँ हुआ था और किस सेशन में हुआ था। दूसरा, स्टॉकहोम सम्मेलन में पर्यावरण के प्रति लोगों से जागरूकता की, यानी इसी सम्मेलन में जो पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था, इसी सम्मेलन में पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऐसी शायद ही कोई परीक्षा हमारे भारत में होगी जहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो इसको विशेष ध्यान देंगे। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो ये क्वेश्चन बार-बार बेटा यूपी टेट, सुपर टेट, टी टेट और टीजीटी, पीजीटी, जाने कौन-कौन सी परीक्षाएं हैं आप लोग, ट्रिपल एससी, एसएससी, यूपीएससी, एसआई, पुलिस दरोगा, सब में पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप इसको विशेष तौर से ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और इसकी घोषणा किसने की थी, अंतरराष्ट्रीय स्टॉकहोम पर्यावरण जागरूकता सम्मेलन में की गई। इसके बाद में आता है पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला पृथ्वी सम्मेलन। ये क्वेश्चन भी बार-बार पूछा गया है, पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला पृथ्वी सम्मेलन कब और किस शहर में किया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला पृथ्वी सम्मेलन 1922 ईस्वी में ब्राजील के 1922 नहीं सॉरी 1992 में ब्राजील के रियो जेनेरियो शहर में आयोजित हुआ था। यानी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो जेनेरियो शहर में आयोजित हुआ था। तो यहाँ से बेटा जो क्वेश्चन बनते हैं, इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया पहले लेक्चर में पर्यावरण का, कि पर्यावरण क्या है, कौन-कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, इंग्लिश के कौन से वर्ड से बना हुआ है और इंग्लिश का वर्ड कहाँ से लिया गया है। तो लैटिन लैंग्वेज के एनवायरनमेंट या एनवायरनर से लिया गया है। पर्यावरण के कौन-कौन से घटक हैं, कौन-कौन से मंडल है जिससे बनके पर्यावरण बना हुआ है। 4 मंडल है, मैंने आपको चारों मंडलों के बारे में बताया है कि कौन से मंडल में कौन-कौन सी चीजें पाई जाती हैं, तो वो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद इसके जैविक और अजैविक घटक कौन-कौन से हैं वो मैंने आपको बताया, वो भी आप समझ गए होंगे। इसकी परिभाषा मैंने दी क्या होती है, पर्यावरण संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कब किया गया और कहाँ किया गया। इसके अलावा पर्यावरण सम्मेलन के अंतर्गत ही 5 जून को ही घोषणा की गई कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाएगा। और पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, जो ब्राजील के शहर रियो जेनेरियो में हुआ था। तो ये सब चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है। और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से लगातार पर्यावरण अध्ययन पे कोई ना कोई लेक्चर धीरे धीरे बनाता रहूँगा और आपको देता रहूँगा। आप लोग इसको बार-बार लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को डीके कैरियर क्लासेस के बारे में बताएं और आप अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू।